कैरी के अचार की अलग अलग स्टेट की अलग अलग रेसिपी और अलग अलग टेस्ट हैं। एक ही स्टेट में कई बार 4 अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं और अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय माता जी की। मैं हूँ वर्षा राठौड़ और स्वागत है आपका मेरे चैनल बाईसरी रसोई में। और आज बाईसरी रसोई में बन रही है कैरी का अचार, कच्चे आम का अचार बोल लो या आम का अचार बोल लो। तो जो इस बार मैंने कैरी मंगवाई है वो घर की ही हैं, घर के पेड़ की ही हैं। ये दशहरी आम की कैरियाँ हैं। ये टेस्ट में ना खट्टी बहुत कम होती है, मतलब जो छोटी छोटी सी कैरियाँ नहीं आती है वो टेस्ट में बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये थोड़ा कम होती है, आप बिना नमक के भी इसे खा सकते हैं। इस अचार की जो मेरी रेसिपी है वो बिल्कुल अलग है। जो राजस्थान में अचार जैसे बनता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अचार इसलिए अलग है क्योंकि हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी जो इलाहाबाद से थी, तो ये उनकी रेसिपी है। तो चलिए आज मैं आपको एकदम डिफरेंट अचार की रेसिपी बताती हूँ। और सच में ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी होता है और इसकी खुशबू वाह, पूरा घर महकता है इससे। तो आपको क्या करना है कि जो कैरियाँ हैं वो ये आपको एक कैरी को 3 हिस्सों में काट लेना है इस तरीके से, और इसके बीज बाहर निकाल लेने हैं। कैरी की अचार की जो लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए आप उसमें हमेशा कच्चे तेल का ही यूज़ करें। सरसों का कच्चा तेल अचार की लाइफ को बढ़ाता है, और अगर हम गरम करके डालते हैं तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो जैसे मैंने बोला था कि ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, तो आप पूरा वीडियो देखना, इसका एक एक स्टेप फॉलो करना और फिर ये अचार बनाना। सच में ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। इस तरीके से हमें सारी कैरी काट लेनी है और उसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे कि इन कैरियों को मैरिनेट करने के लिए रखेंगे ओवरनाइट। मैरिनेट कैसे करना है इसको, आपको इसके अंदर लगभग 2 से 3 चम्मच नमक डालना है। मैंने यहाँ पे 3 किलो कैरी ली है तो उसमें मैं 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ और आधा चम्मच हल्दी। मैरिनेशन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो नमक का टेस्ट है ये कैरी के अंदर तक चला जाए, और जब आप अचार बनाएंगे तो आपको कैरी अलग से खट्टी नहीं लगेगी, उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। आप हैंड टू हैंड बना करके भी इसे खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नमक और हल्दी डाल दी और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से सारे पे ये नमक और हल्दी का पाउडर कोट कर लेंगे और इसे ओवरनाइट सोक करने के लिए रखेंगे। तो क्या होगा कि इसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर है वो सारा निकल जाएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाती हूँ। तो चलिए इसे रख देते हैं ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए। ये देखिए, इसका कलर देखो आप, बिल्कुल कलर बदल चुका है और इसका सारा मॉइस्चर भी निकल चुका है, जो आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखो इसका कलर भी एकदम चेंज हो गया है, ये कितनी अलग लग रही हैं। अब हमें क्या करना है कि इन कैरियों को अच्छे से इसका सारा पानी हटा के और धूप में कॉटन का कपड़ा हमें बिछाना है और सारी कैरियाँ धूप में कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए हमें इन्हें सुखाना है, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सारा निकल जाए। इस तरीके से आप सीधे करके सारी कैरियों को सुखा लें। 5 से 6 घंटे आपको इसे धूप में रखना है। तो मैंने अब इस सारी कैरियों को धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया है। और चलिए अब हम मसाला बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो जो अचार का मेन मसाला है वो बनेगा मेथी दाना। यहाँ पे मैं आपको रेशियो बता देती हूँ कि मैंने 3 किलो कैरी ली है, उसमें मैं 50 ग्राम मेथी दाना, 150 ग्राम साबुत धनिया, 150 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम राई और थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें ले रही हूँ। साबुत लाल मिर्च को सेक करके और दरदरा कूट के जब आप अचार में डालते हैं तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपको अचार तीखा बनाना है या नॉर्मल रखना है।
अब हम 3 मसालों को सेक लेंगे। ये एक्स्ट्रा मसाले हैं जो हम ऐड करने वाले हैं अचार में। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, सरसों का तेल, कच्ची घानी तेल है ये, सिरका, और ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर वाटर है कैरी का। अब मैं यहाँ पे लाल मिर्च को सेक लेती हूँ। आपको इसको बिल्कुल ब्राउन डार्क नहीं करना है, हल्का सा ही सेकना है, बस इसकी खुशबू इन्हेंस हो जाए इस तरीके से। और अब हम इसे मोटा मोटा ही पीसेंगे, बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाएंगे। तो अब मैं ये मिर्चियाँ पीस लेती हूँ। जब तक मिर्ची पिस रही है हम बाकी के मसालों को सेक लेते हैं। यहाँ मैंने डाला है मेथी दाना, साबुत धनिया और सौंफ। राई जो है उसे हम सेकेंगे नहीं, उसे हम कच्चा ही ग्राइंड करके डालेंगे, क्योंकि राई में अपना ही एक खट्टापन होता है जो सेकने से निकल जाता है। तो अचार में और एक्स्ट्रा खट्टापन लाने के लिए राई को पीस के डाला जाता है। इन मसालों को भी आपको ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ इनका कलर चेंज हो जाए और जैसे ही ये सिकने लगेंगे इनकी हल्की हल्की खुशबू आपको बहुत अच्छी सी आने लगेगी, तभी आप समझ जाएं कि हाँ मसाले भुन गए हैं। तो इसे हम फिर ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने लाल मिर्च को इस तरीके से दरदरा कूट लिया है और ये देखिए ये बाकी के मसाले भी सिक गए हैं। आप इनका कलर देख सकते हैं, ये हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है मसाले भुनने की। तो जब तक ये ठंडे हो रहे तब तक हम राई को भी ग्राइंड कर लेते हैं। अब राई दाने को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसे भी मैं ऐड कर देती हूँ कुटी हुई मिर्चों में। ये लीजिए। और हम अब हमारे बाकी के मसाले जो ठंडे हो गए हैं उन्हें भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये बाकी के मसाले भी ग्राइंड हो चुके हैं, इससे भी हम बाकी मसालों में मिला लेते हैं। मैंने इसे ज़्यादा बारीक नहीं किया है, दरदरा ही ग्राइंड किया है। तो अब ये देखिए 5-6 घंटे बाद में कैरियाँ कुछ इस तरीके से पूरी तरीके से सूख गई हैं, इनका सारा मॉइस्चर निकल गया है। आप देख सकते हो, आपको ये दिख रही होंगी कितने अच्छे से ये ड्राई हुई हैं। तो चलिए अब हम अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हल्दी और नमक का वो पानी है जो हमने आम को मैरिनेट करने के लिए रखा था, इसे भी हम अचार में ऐड करने वाले हैं। इससे अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बल्कि टेस्ट ही इसका बढ़ेगा। अब सारे मसालों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और जो हमारे एक्स्ट्रा मसाले हैं टेस्ट के, वो सारे भी हम अब इसमें ऐड कर लेते हैं। क्योंकि हमने हल्दी मैरिनेशन में पहले से डाली हुई है तो हम हल्दी बहुत कम डालेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ आधा चम्मच ही हल्दी यूज़ की है। और लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। मैं यहाँ पे 3 चम्मच लाल मिर्च ले रही हूँ, क्योंकि जो खटाई होती है उसमें मिर्च का तीखापन दब जाता है। तो जैसे जैसे ये अचार गलना शुरू होगा ये थोड़ा तीखा कम हो जाएगा। अब अचार में आपको नमक थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। यहाँ पे मैं 3-3.5 चम्मच नमक ले रही हूँ। जैसे जैसे कैरी का खट्टापन निकलना शुरू होता है नमक दबना शुरू हो जाता है, तो इसलिए आप नमक का थोड़ा ध्यान रहे, ऐसा ना हो अचार गलने के बाद आपको नमक कम लगे। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे मसालों को। चलिए तो अब इसमें वो जो मैरिनेशन का बचा हुआ पानी था हम वो ऐड कर देते हैं और इसे मिला लेते हैं। जैसे ही आप अचार बनाना शुरू करते हैं ना, इसकी खुशबू आनी तभी से स्टार्ट हो जाती है। अब मैं यहाँ पे 1.5 कप सिरका ले रही हूँ। अचार में सिरका इससे लंबे टाइम तक रखने में काम आता है, ये लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता है सिरके की वजह से।
और अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल, जो कि हम गरम नहीं करेंगे, हम कच्चा ही डालेंगे। कच्चे तेल के डालने के कई फ़ायदे होते हैं। एक तो अचार बहुत टाइम तक रखा रह जाता है और तेल भी कम यूज़ होता है। अगर आप तेल को गरम करके डालते हो तो आपको पूरा उसको भर के रखना पड़ता है ताकि तेल से बाहर ना निकले कैरी, वरना फफूंद लग जाती है। लेकिन कच्चे तेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। 3 किलो कैरी के अचार में मेरा 1 लीटर तेल भी नहीं लगा है। मैंने मसाले में सिर्फ 300 ग्राम के समथिंग तेल ऐड किया था और एक्स्ट्रा में मैंने 200 ग्राम और डाला है, मतलब हाफ लीटर ही मैंने तेल यूज़ किया है। उसी में मेरा अचार आप आगे देखना कितना अच्छे से बन के रेडी हुआ है और वो ख़राब भी नहीं होगा। ख़राब होने की तो इस अचार की कोई टेंशन ही नहीं है कि कहीं कोई फफूंद लगेगी या कुछ और। अब आप इसे हाथ से अच्छे से मिला लीजिए। यहाँ मैंने 1 ही लीटर ऑयल लिया है, तो ये देखिए इतने में ही ये कितने अच्छे से मिल गया है। इतने से तेल में ही मसाला पूरा गीला हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें कैरियाँ ऐड कर देते हैं। ये लीजिए, और अब सारे मसाले को इन कैरी पे अच्छे से आपको कोट करना है, अच्छे से इसको मिलाना है ताकि एक एक कैरी पर मसाला अच्छे से लग जाए। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहा है। अभी से ही इसका टेस्ट इतना अच्छा है। जब मैं बना रही थी तभी इसकी खुशबू, ये इतना यमी अचार है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, सच में आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो अब अचार का मसाला पूरी तरीके से इस पर मिल चुका है। अब हम इसे एक कंटेनर में डाल देंगे। इस तरीके से आपको सारा मसाला, सारा अचार इस कंटेनर में, एक कंटेनर में भर के रख देना है। अच्छे से मिलाते जाइए और अचार को कंटेनर में अच्छे से भरते जाइए। तो ये लीजिए, मेरा सारा अचार रेडी है। मैंने इसे कंटेनर में भी डाल दिया है और अब ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड करूँगी। ये देखिए, अब इस बॉटल में आप देख सकते हो कितना तेल बचा हुआ। 1/2 लीटर ही ऑयल मेरा लगा है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगा है। और अब आपको इस कंटेनर को 1 हफ्ते के लिए रोज़ धूप दिखानी है, रोज़ इसको धूप में रखना है। डब्बा बंद करके ना रखें, ऊपर से कोई कॉटन का कपड़ा रख के फिर रख सकते हैं। ये देखो, ये अचार कितना यम्मी टेस्टी लग रहा है। सच में आप इसे बना के अभी भी खा सकते हैं। ये इतना टेस्टी होता है, हैंड टू हैंड बन जाता है और ये काफ़ी टाइम तक आप इसको स्टोर कर सकते हो। लगभग 2 साल तक आप इस अचार को स्टोर करके रख सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। The video is over and अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। हाँ, पर मैंने एक चीज़ देखी है कि मामीसा के यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, पर उतने लाइक और सब्सक्राइब नहीं होते, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना।